हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। आज है 18 अगस्त और 18 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले होंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज सेक्रेटेरिएट? सिमोने स्टील, कैथरीन एम रसेल, टेड्रस अदनॉन या फिर गिलबर्ट हॉम्बो? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सिमोन स्टील। सिमोन स्टील जो थे वो ग्रेंडा ये ग्रेंडा के जो थे पूर्व मिनिस्टर रह चुके हैं। बात करें कैथरीन एम रसेल के, तो कैथरीन एम रसेल जो है यूनिसेफ के चीफ हैं ये। बात करें टेड्रस अदनॉन का, तो टेड्रस अदनॉन जो है WHO के हेड है। और बात करें गिलबर्ट हॉम्बो का, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु हैड बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ केनिया? तो हाल ही में नए प्रेसिडेंट का वहां पर नियुक्त किया गया है केनिया में। आपके पास चार ऑप्शन है, रानिल विक्रमसिंघे, कैटलीन नोबाक, विक्टर ऑर्बन या फिर विलियम रूटो। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, विलियम रूटो। केनिया के बारे में बात करें तो केनिया का जो कैपिटल है वो है नाइरोबी। केनिया की बात करें तो केनिया का जो कैपिटल है वो है नाइरोबी। केनिया का जो करेंसी है वो है सीलिंग। इसके अलावा बात करें विक्रम सिंघे, तो ये श्रीलंका के अभी फिलहाल में प्रेसिडेंट है। बात करें कैटलीन नोबाका, तो ये हंगरी के प्रेसिडेंट हैं, हंगरी के प्रेसिडेंट। बात करें विक्टर ऑर्बन का, तो ये हंगरी के क्या है, प्राइम मिनिस्टर है। तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और ये जो विलियम रूटो है, पिछले 9 साल से केनिया के उपराष्ट्रपति के रूप में बने हुए थे और इस बार उन्होंने चुनाव जीता। और अगले जो राष्ट्रपति के रूप में जो नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है विलियम रूटो। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, विथ व्हाट ऑनर हैज द लंदन होम ब्रिटेन्स फर्स्ट इंडियन MP दादा भाई नौरोजी बीन अवार्डेड वेयर ही लीड फॉर ऑलमोस्ट 8 years? ब्लू फ्लैग, रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग या फिर व्हाइट फ्लैग? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ब्लू फ्लैग। तो बात करें दादा भाई नौरोजी का, तो ये ब्रिटेन फर्स्ट इंडियन MP थे, जैसा कि क्वेश्चन में आपको मेंशन किया गया है। और ये 8 वर्ष तक, ठीक है, 8 वर्ष तक ब्रिटेन के जिस घर में रहते उस घर को ब्लू फ्लैग से सम्मान से नवाजा गया है। ब्लू फ्लैग लंदन का एक ऐतिहासिक महत्व है। ऐतिहासिक महत्व की इमारतों को दिया जाने वाला एक सम्मान है। तो जहां पर दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन में 8 साल तक रहे थे, उस घर को ब्लू फ्लैग सम्मान से नवाजा गया है। बात करें दादा भाई नौरोजी को, तो इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही बात करें तो दादा भाई नौरोजी इंग्लैंड टोटल 7 बार गए थे, टोटल 7 बार इंग्लैंड गए थे। और एक इनकी बहुत ही फेमस बुक है जो आपको एग्जाम में ऑलवेज पूछने की संभावना होती है, वो है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला जो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, KBL अमृत समृद्धि स्कीम हैज बीन स्टार्टेड बाय विच बैंक? SBI, कर्नाटका बैंक, बैंक ऑफ इंडिया या फिर PNB? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक के बारे में जरा सा हम लोग जान लेते हैं। तो कर्नाटका बैंक का जो हेड क्वार्टर है वो है मैंगलुरु। कर्नाटका बैंक का जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर है? मैंगलुरु है। कर्नाटका बैंक के अभी जो CEO हैं उनका नाम है महाबलेश्वर MS। महाबलेश्वर MS। और ये इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 18 फरवरी 1924 को। साथ ही साथ SBI का चेयरमैन की बात करें तो SBI का जो चेयरमैन है उनका नाम है दिनेश खरा। बात करें बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन तो वह है अतानु कुमार दास।
बात करें पंजाब नेशनल बैंक के चेयरमैन के बारे में, तो यह अतुल कुमार गोयल। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट फैक्ट्स है जो आपको पता होने चाहिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इन विच कंट्री विल द सुल्तान अजलान शाह कप इंटरनेशनल मेंस हॉकी टूर्नामेंट बी ऑर्गेनाइज्ड? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया या फिर साउथ कोरिया? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मलेशिया। बात करें अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए सुल्तान अजलान शाह कप किस गेम से रिलेटेड है, तो इसको करेक्ट होगा आंसर हॉकी। और ये 16 से 25, ठीक है, 16 से 25 नवंबर के बीच में ये गेम को खेलने जाने वाला है। और इस बार ये मलेशिया के इपोह, मलेशिया की एक जगह है इपोह में ये इसका वेन्यू है, वहीं पर इस गेम को आयोजन किया जाएगा। इससे पहले ये 2019 में हुआ था, लेकिन कोरोना के कारण इधर कुछ सालों से पोस्टपोन था, जिसमें 2019 में जो लास्ट टाइम हुआ था, इसमें जो साउथ कोरिया ने बीट किया था इंडिया को। और इसमें टोटल इंडिया अभी तक इस खिताब को 5 बार जीत गया है। 5 बार इस खिताब को अभी तक इंडिया ने टोटल जीत चुका है। और ये हर साल एवरी ईयर ये हर साल होता है कहां पर, तो मलेशिया में ही इसका आयोजन होता है, मलेशिया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली हाई कोर्ट हैज कंस्टिट्यूटेड ए कमिटी टू लुक इनटू द अफेयर्स ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, हु हैज बीन इंक्लूडेड एज अ मेंबर ऑफ दिस कमिटी? जस्टिस अनिल आर दावे, जस्टिस एस वाई कुरैशी, जस्टिस विकास स्वरूप या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी ये तीनों को सिलेक्ट किया गया है। बात करें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को, तो हाल ही में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को धमकी मिली है कि इन्हें जो अंडर 17 टूर्नामेंट जो होने वाला है इंडिया में, उसको ओलंपिक महासंघ के द्वारा इसे छीन लेने की धमकी मिली है। कि जो अंडर 17 टूर्नामेंट होने वाला है इंडिया में, उसको छीनने की धमकी दी गई है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को सस्पेंड करने की बात की गई है। तो इस पर पूरे तरीके से चर्चा है, एक बहुत अच्छा एडिटोरियल है। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसके बारे में सर्च करिए, बहुत अच्छा एडिटोरियल है जो हमें जानना चाहिए। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं बता देता हूं, वह इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में जान ले। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का जो हेड क्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली। इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है अनिल खन्ना। फिलहाल में अभी जो है वो अनिल खन्ना है। सेक्रेटरी जनरल के बारे में बात किया जाए तो इसके जो सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम है राजीव मेहता। चलिए, लेकिन अगर इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में जरा सा जान लिया जाए, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में, तो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन का जो हेड क्वार्टर है वह है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। बात करें इसके जो प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के, वह है थॉमस बैक। और इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है क्रिस्टोफी डी कीपर। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट थे जो आप लोग को ये जानना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी ऑफ इंडिया इज द डूरंड कप बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? कोलकाता, इंफाल, गुवाहाटी या फिर ऑल ऑफ द अबव? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। तो इस बार जो है डूरंड कप ये तीन, कोलकाता, इंफाल और गुवाहाटी, ये तीनों सिटी के द्वारा आयोजन कराया जा रहा है। ये जो है एडिशन के बारे में बात किया जाए तो 131st एडिशन है, 131st एडिशन है डूरंड कप का, जो 16 अगस्त से 18 सितंबर के बीच में खेला जाएगा। ये एडिशन के बारे में बात किया तो 131 एडिशन है और ये 16 अगस्त से 18 सितंबर के बीच में खेला जाएगा। कोलकाता में ये 3 स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। कोलकाता में जो पहला स्टेडियम है वह है साल्ट लेक स्टेडियम।
कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम, दूसरा है कोलकाता के आपको नहाती स्टेडियम, तीसरा जो है कोलकाता के इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है किशोर भारती स्टेडियम। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। बात करें इम्फाल के, तो इम्फाल में जो होने वाला है उस स्टेडियम का नाम है लंपक स्टेडियम। इम्फाल के लंपक स्टेडियम में इसका वेन्यू है। साथ ही साथ अगर आसाम के बारे में बात किया जाए, आसाम के गुवाहाटी में, तो आसाम में ये जो गुवाहाटी में होने वाला इंदिरा गांधी स्टेडियम है। इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजन किया जा रहा है। और एशिया का सबसे पुराना क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप को माना जाता है। एशिया का यह सबसे पुराना फुटबॉल क्लब टूर्नामेंट है। तो इसको याद रखना है कि ये किस गेम से रिलेटेड है। इस गेम से रिलेटेड है, उसका नाम है फुटबॉल। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, इन विच इंडियन सिटी द फर्स्ट 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया हैज बीन डेवलप्ड? हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली या फिर चेन्नई? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा हैदराबाद। भारत में पहली बार हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल कॉर्निया का सफलतापूर्वक 3D प्रिंट किया है और इसे खरगोश की आंखों में प्रत्यारोपित किया है। तो ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह वाज अनवेल्ड इंडियाज फर्स्ट सॉल्ट वाटर लाइटेड लालटेन। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लालटेन? आग, रोशनी, लाइट या फिर किरण? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, रोशनी। इस एलईडी एक क्या है, एक तरह से ये एलईडी है और ये जो एलईडी है वो समुद्र के खारे पानी से इस एलईडी को जलाया जा सकता है। इसको लालटेन के रूप में है और इसका नाम क्या है, रोशनी है। इस एलईडी को जलाने के लिए समुद्र के पानी का इस्तेमाल किया जाता है जो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइसिस के तौर पर काम करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइसिस के कारण यह काम करता है। ये बेसिकली भारत सरकार द्वारा जो भी मछुआरे हैं, जो भी समुद्र तटीय तट पे रहते हैं, तो उनको बिजली की समस्या काफी देखने को मिलती है। इस बिजली की समस्या को दूर करने के लिए यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा एक नया लालटेन का शुभारंभ किया गया है जो कि खारा पानी यानी सॉल्ट वाटर से वो जलेगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, इन विच सिटी इज द फर्स्ट खेलो इंडिया वीमेन हॉकी लीग अंडर 16 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? कोलकाता, ओडिशा, न्यू दिल्ली या फिर चेन्नई? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, न्यू दिल्ली। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, न्यू दिल्ली। तो खेलो इंडिया अंडर 16 टूर्नामेंट जो होने वाला है वो 16 से लेकर 23 अगस्त के बीच में इसका आयोजन किया जा रहा है और इसका जो वेन्यू है वो है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इस गेम का आयोजन किया जा रहा है। बात करें तो इसमें 16 टीम भाग ले रही हैं, 16 टीम इसमें भाग ले रही हैं। और हॉकी इंडिया के बारे में जरा सा जान लिया जाए, हॉकी इंडिया के बारे में, तो हॉकी इंडिया के जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली। हॉकी इंडिया के जो हेडक्वार्टर वो कहां है, न्यू दिल्ली है। और पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 इस महीने के 16 से 23 अगस्त के बीच नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खेला जाएगा। और खेल मंत्रालय के अनुसार इसमें 16 टीमें भाग ले रही है। टोटल कितनी टीमें भाग ले रही है, 16 टीमें। और महिलाओं के लिए खेल घटक जो खेल प्रतियोगिताओं का एक विस्तृत श्रृंखला में अधिक महिला भागीदारी में सत्ता के लिए सबसे आवश्यक कदम उठाया गया है। और बेसिकली यह प्रयास है कि महिलाओं को भी खेलों के साथ जुड़े रखना, जो कि खेल प्रतिभावना को दर्शाता है। इस कारण से इस टूर्नामेंट को आयोजन किया जा रहा है। तो ये रहा पूरे इंपॉर्टेंट आज का करंट अफेयर्स। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।